दरोगा साहब हम बेकसूर हैं, अब हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? हम आपको बहुत टाइम से बोले जा रहे हैं, हमारी बात समझिए ना आप। हम बेकसूर हैं, हमें फंसाया गया है। अंदर आप दरोगा साहब, अंदर आप सुनिए। सुन दरोगा साहब, सर हमारी बात सुनिए सर। सर हम बेकसूर हैं सर। 10 मिनट में मेरा यह शरीर पत्तों में बदल जाएगा। तारा, तारा हम बेकसूर हैं। हम तुम्हें कितना गलत समझते थे, लेकिन अब हम तुम्हें बिल्कुल सही समझते हैं कि तुम कभी नहीं बदलोगे। हमने सोचा था कि काजल जी से शादी कर लोगे तो सब सही हो जाएगा। वो तुमसे इतना प्यार करती है, हमने सोचा कि शायद उनका प्यार ही तुम्हें बदल दे, लेकिन नहीं, तुम किसी के लिए नहीं बदलोगे। तुम्हारी ना फितरत ही ऐसी है, तुम्हें किसी की बात का कोई असर नहीं होता है ना। तुम धोखेबाज थे, हो और हमेशा रहोगे। पहले हमसे वादा किया, फिर हमें धोखा देकर छोड़ के चले गए। आज हमारी जो भी जिंदगी है ना, जैसी भी है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। पता है हमें कि तुम्हारी आदत है लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर उन्हें धोखा देकर चले जाना, लेकिन हम नहीं समझ पाए थे। हमें लगा था कि शायद तुम काजल बबूरी जी के साथ ऐसा नहीं करोगे। अरे काहे किया उनके साथ ये सब? अगर उनसे शादी हो जाती तो शायद तुम खुद को एक अच्छा इंसान साबित करने की कोशिश करते, लेकिन नहीं, तुम्हारी फितरत ही खराब है। एकदम घिनौने इंसान हो। हद सारी हदें पार करके तुमने ये बात साबित कर दी है। इतना घिनौना काम किया है ना, काजल जी को पागल बना दिया। तुम ना हमेशा के लिए यही करते रहो, यही अच्छा है तुम्हारे लिए। तारा, तारा तुम पूरी जिंदगी हमारे ऊपर ऐसे इल्जाम लगाती रहोगी, लेकिन हम तब भी यही कहेंगे कि हमने काजल के साथ कुछ नहीं किया। इसीलिए कह रहे हैं कि हमें यहां से बाहर निकाल दो। हम तुम्हारे यहाँ पर मदद करने के लिए नहीं आए, बल्कि ये बताने के लिए आए हैं कि हमसे जो बनेगा तुम्हें सजा दिलवाने के लिए वो करेंगे। तुम्हें लोगों के प्यार का मजाक बनाने में बहुत मजा आता है ना, तो जो ये सब हो रहा है ना तुम्हारे साथ, वो बहुत कम है। अगर तुम्हें सही सजा दिलवाने के लिए हमें गवाही भी देनी पड़ेगी ना, तो हम देंगे। और आज के बाद हम तुम्हें ये बताने नहीं आएंगे कि तुम कितने गिरे हुए नीच किस्म के इंसान हो। घिन आ रही है, तुम्हारी शक्ल देखकर नफरत हो गई है। समझ में नहीं आ रहा कि तारा को कैसे बताए कि तुम हमारे लिए क्या तो गवाही दोगी और क्या हमें सजा दिलवाओगी। क्या बताए हम तुम्हें कि हम भूत हैं? अरे गलती तेरी नहीं है, गलती तेरी माँ की है। वो कितनी गिरी हुई होगी कि तेरे जैसी गिरी हुई औलाद पैदा करी है उसने। तुम्हारी फितरत ही खराब है, एकदम घिनौने इंसान हो। तुम धोखेबाज थे, हो और हमेशा रहोगे। हम यहां से निकलेंगे, 9 बजते ही निकलेंगे। जटाकविकलज्जलप्रवाहपावितस्थले कलेवलं जलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकम् जटाकविकलज्जलप्रवाहपावितस्थले कलेवलं जलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकम्। खोपड़ी नीचे करके क्या कर रहे हो इतनी रात को? योगा कर रहे हैं। बड़े अजीब आदमी हो, होने वाले बीवी को पागल बनाते हो और फिर रात में योगा कर रहे हो। करते तो हम बहुत खुश हैं। करो जो करना है।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे इतना कीड़ा कहाँ से आया? अरे लाइट बंद कर कोई। हाँ देखो, लाइट बंद करने से थोड़ा सा रिलीफ हुआ, कीड़े कुछ कम हुए। अरे लाइट ऑन कर, कुछ गिरा। अरे चेक करो जल्दी। अरे चेक कर। अरे ये कहाँ गया साहब? ये तो भाग गया। भाग गया? क्या बकवास कर रहे हो दरोगा? अभी भाग कैसे सकता है? नहीं, तुम लोग थाने में क्या करते हो? काम करते हो या पंचायती करते हो? एक बंदा नहीं संभाला जा रहा तुमसे? क्या बकवास है यार ये? हाय दादा, बाबा जी वो भाग गया। वो कहा के गया था कि छोड़ेंगे नहीं। अब पता नहीं क्या करेगा वो। अम्मा जी, बाबू जी, काहे गला फड़े जा रही हो? अम्मा जी वो रवि थाने से भाग गया है। अम्मा जी कह के गया था क्यों बदला लेगा, और वो धमका के भी गया था। अब वो थाना से भाग ही गया है तो यहाँ तो ही जाएगा ना। भाग गया तो क्या हुआ? उसे गोली हम मारेंगे। वो पुलिस से भाग सकता है, सम्राट सिंह से नहीं। नहीं नहीं सम्राट जी, इतनी रात में आपका बाहर जाना सही नहीं है। अच्छा, वो यहाँ हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद करके चला गया और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे। यही चाहती हो ना तुम? या फिर तुम्हें इस बात का डर है कि वो हमें ना मारते? सम्राट, बात समझो उसकी। पहले ही रवि धमकी देके गया है खुन्नस में, और ऊपर से थाने से भाग गया। इतनी रात में बाहर जाना ठीक नहीं है। हाँ बेटा, कौन ऊंच नीच हो गया तब? डरते नहीं अम्मा किसी से। जान से तो उसे आज हम मार के रहेंगे। हम भी चलेंगे आपके साथ। कौनो जरूरत नहीं है कहीं जाने की। बेटा सम्राट, तू जा और संभल के। जी बाबूजी। और तारा, तुझे अगर कहीं जाना ही है ना तो भगवान के सामने जाओ, वहां मंदिर में हाथ जोड़ के उनसे कहो कि तुमरे किए गए पापों की सजा ये घर को ना दे भगवान। जाओ। पागल बनाने वाला दवा तारा पी ली होती तो ये नाटक नौटंकी नहीं होता। सही कह रही हैं अम्मा जी। पटर पटर चलता रहता है। यही तो नहीं चाहते थे महादेव। आज तक इसी बात से डरते थे कि कहीं सूरज और सम्राट जी एक दूसरे के आमने सामने ना आ जाए, एक दूसरे के दुश्मन ना बन जाए। लेकिन आज वही हो गया। लेकिन हम सब संभालेंगे। अब बस हमें शक्ति दीजिए। परिषिक्त जटाकला गंगा जलोद, परिषिक्त जटाकला उठाओ। सचराचरस्य वाराणसी पूर्वपते। ये रवि फोन नहीं उठा रहा है, पता नहीं अब क्या करेगा।
हे महादेव। पाद पद्म पाद पद्म पाद पद्म पाद पद्म पाद पद्म। अब तो हम इंसान बन गए, अब बताएंगे उस सम्राट को। हमारी माँ के बारे में बोलेगा ये सम्राट। हे महादेव, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। कहीं वो सूरज हमें सम्राट जी के साथ कुछ गलत ना कर दे। प्लीज आप उनकी रक्षा कीजिएगा, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। जी बाबूजी। रवि मिला? नहीं अभी तक तो नहीं मिला बाबूजी, लेकिन लग रहा है जल्दी मिल जाएगा। बाबूजी हम आपसे बाद में बात करते हैं। आओ सम्राट आओ। रुको! ए महारानी, कहाँ चली सवारी? माँ जी, बाबू जी, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। पता नहीं सम्राट जी कैसे होंगे, हम जाकर देख कर आते हैं। बम भोले, तब भी तुमको रोका था, अब भी कह रहे हैं कहीं जाने का जरूरत नहीं है। इस सारे फसाद का जड़ तुम हो और अब तुमको निपटारे का बात नहीं करना चाहिए। जाओ अंदर। पर बाबूजी, हमारा मन सच में बहुत घबरा रहा है, हमें जाने दीजिए ना। लात खा के मानोगी का? चलो जाओ अंदर, जाओ। लतखोर औरत है।
रवि कहाँ है? ये तुमने सही नहीं किया सम्राट सिंह। हम जानते हैं तू यहीं कहीं है रवि। तुझे क्या लगता है तो हमारी गाड़ी के टायर पंचर कर देगा और हम डर जाएंगे? मरता तो सामने आ, खड़ा सम्राट सिंह तेरे सामने है, दिखा अपनी मर्दानगी, दिखा ना। सूरज, तूने हमारी बहन के साथ खिलवाड़ किया है, सम्राट सिंह की बहन के साथ। तुझे वो मौत देंगे हम जो तूने अपने सपने में भी नहीं सोची होगी। सामने भी आएंगे और तुमसे हम बदला भी लेंगे सम्राट। मेरी माँ के बारे में बोलेगा तू? हम तुझे सुनसान सड़क पर लेकर आना चाहते थे तो ले आए। अब तू अपनी गाड़ी से भाग भी नहीं पाएगा। आज होगा हमारा बदला पूरा, और आज तुम्हारे और हमारे बीच में तारा भी नहीं आएगी। पावत माता स्थित रक्षालय ही ऐसा जाता अगर प्रभाले तो दश अरुणारे अतिकमनीय नयन कजरारे पावन पावत माता स्थित रक्षालय। हे महादेव, आप तो हर अनहोनी का काट है, और आपके होते हुए हमारे पति के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है। प्लीज महादेव, सम्राट जी के साथ कोई भी अनहोनी मत होने दीजिएगा, उनकी रक्षा कीजिएगा। सम्राट सिंह, तुम्हारा पाप का घड़ा भर गया है। हमने जिंदगी में जिन दो औरतों से सबसे ज्यादा प्यार किया, इज्जत की, उनका सम्मान किया, उन्हीं दो औरतों का तुमने सबसे ज्यादा अपमान किया। हमारी माँ के बारे में इतनी घटिया बात बोली, और तारा, उसको इतने अनगिनत दर्द दिए, और अब ना तो हम बर्दाश्त करेंगे और ना ही माफ करेंगे। सर, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। वो भगौड़ा रवि यहाँ यार, उसने हमारी गाड़ी के टायर पंचर कर दिए और उसे लगा कि हम डर जाएंगे। जब तक मुझे पकड़ेंगे नहीं दरोगा, तब तक हमें चैन नहीं आएगा। सर, हम रवि को पकड़ लेंगे, और रात अभी बहुत हो गई है, तो आप अपने घर जाइए। तुमसे कहा ना मैंने दरोगा, हम जब तक उसे पकड़ ना लें हमें चैन नहीं आएगा। ठीक है, फिर आप हमारे साथ रहिए। आपकी सेफ्टी के लिए हम लोगों का साथ रहना बहुत जरूरी है। हम दोनों मिलकर ढूंढते हैं ना। ठीक है। जिसके भी साथ रहो सम्राट सिंह, तुमसे तो हम निपटेंगे ही, लेकिन तारा, तुमसे भी मिलना जरूरी हो गया है, क्योंकि तुमने भी हमें गलत समझा। तारा, सम्राट ठीक है। बाबूजी के पास अभी फोन आया था। सम्राट पुलिस के साथ मिलकर रवि को ढूंढ रहे हैं, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है।
अरे अरमान गई। रवि कहाँ गया? रवि कहाँ गया? अरे वो लाओ ना मेरे पास। रवि कहाँ है? रवि को मेरे पास ला। जाओ तारा और काजल को संभालो, क्योंकि हमको पूरा भरोसा है कि इस समय उसका सबसे अच्छे से ख्याल कोई रख सकता है तो वो हो तुम। जाओ। जी भैया। रवि कहाँ गया? हमको छोड़ के चला गया। रवि, रवि कहाँ है? रवि कहाँ है? शांत शांत। रवि शांत है। रवि कहाँ है? सो जाइए ना, आराम कीजिए। अरे काय सोए? रवि नहीं आएगा अभी। रवि नहीं आएगा अभी। रवि आएगा, रवि आएगा। आपके भैया गए हैं ना उन्हें ढूंढने के लिए। अभी आपको आराम की जरूरत है। जब रवि आएगा तब हम आपको बता देंगे। हाँ भैया गए ढूंढने के लिए। भैया हाँ तो उनको पकड़ के लाओ। हाँ तब तक हम सो जाते हैं, फिर वो आएगा तो हम मिल लेंगे उसको। हाँ ठीक है, अब सो जाइए। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। रवि को मिल लेंगे हम। आएगा वो। रवि की तो आदत है भागने की। कितना बेशर्म है। इसको रत्ती भर भी पछतावा नहीं होता है अपनी हरकतों का। और अभी जेल से भी भाग गया। काजल, तुम्हारे साथ जो हुआ है वो बहुत ही बुरा हुआ है। उसका बहुत ही दुख है हमें, लेकिन जिसने भी ये किया है उसके राज का पर्दाफाश होना बहुत ही जरूरी है। सूरज, तुम एक अपराधी हो, हमारे भी और काजल बबूनी जी के भी। तुम्हें सजा मिलेगी और हम दिलवाएंगे तुम्हें ये सजा। सर हम लोग तो साथ में ही थे, पूरी रात छानबीन की, जगह जगह नाकाबंदी की, लेकिन फिर भी ये रवि कहीं नहीं मिला। बेटा चल कांच, रात भर से भटक रहा है। अरे नहीं मिला तो नहीं मिला, जब सामने आएगा ना तो देख लेंगे। अरे ऐसे कैसे जाने दे बाबूजी? आज तक पूरे बनारस में किसी की औकात नहीं कि सम्राट सिंह के सामने आंख उठा दे। गिरबान पकड़ा है उसने हमारा। रवि, बस भाड़ में गई इज्जत और भाड़ में गया सम्राट सिंह। सम्राट सिंह अपने दुश्मनों को दूसरा मौका नहीं देता, क्योंकि हमें हारने की आदत नहीं है। जब तक हम इस रवि का हिसाब ना करते ना, हम घर नहीं आएंगे। बेटा घर चलो, बाद में देखेंगे ये सब। रात भर जगे हो तुम। हाँ अभी सूरज को हम ढूंढेंगे और इसे थाने पहुंचाएंगे। सूरज पता नहीं कहां चला गया है। सूरज, सूरज, हम तुम्हें कैसे भी करके थाने पहुंचा कर रहेंगे। सूरज, सूरज, सूरज इधर है। हमें पता था तारा कि तुम हमें ढूंढने निकलोगी और यहां तक आओगी, और हमें भी इंतजार था कि हम तुमसे अकेले में मिल पाए। क्यों मिलना था? क्योंकि बताना था फिर से एक बार कि हमने काजल के साथ कुछ गलत नहीं किया। बताना था कि सम्राट को हमारे माता पिता और हमारी परवरिश के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए था। बताना था क्योंकि तुम हमें अभी भी दोषी मानती हो। सब कुछ देखकर उस वक्त भी चुप रही जब वो हमारे माता पिता के बारे में गलत बोल रहा था। वो हमें बहुत बुरा लगा। हम मानते हैं कि सम्राट जी को तुम्हारे माता पिता के बारे में नहीं बोलना चाहिए था, और हम उस समय चुप रहे, वो हमारी गलती है। लेकिन जो तुमने किया है ना सूरज, वो गलती नहीं है बल्कि गुनाह है, और वो गुनाह की सजा तुम्हें थाने में मिलेगी। हम तुम्हें जेल पहुंचा कर रहेंगे। कितनी बार कहे कि हम गुनहगार नहीं है। झूठ बोलना बंद करो, तुम्हारी आदत है अपना गुनाह हर बार झुठलाने की। वादा करके तोड़ देना ये गुनाह नहीं है। बबूनी जी से ब्याह का वादा किया और उन्हें पागल कर दिए, क्या ये गुनाह नहीं है? ये सच है तारा कि हम काजल से ब्याह नहीं करना चाहते थे, लेकिन क्यों नहीं करना चाहते थे ये हम तुम्हें नहीं बता सकते। काहे नहीं बता सकते? तारा, हम यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आए थे ताकि तुम्हारी जिंदगी को अच्छा कर सके, बस यही हमारा मकसद। अरे तो हमने बुलाया था, हमने कहा था कि सूरज
बन के अपनी वफा नहीं निभा पाए तो रवि बन के महान बनने आ जाओ। इसका मतलब रवि और सूरज दोनों तू ही है। सम्राट जी, आप गलत समझ रहे। तेरी इतनी औकात, हाँ, कि तू हमें बेवकूफ बनाएगा, कि हमारी बीवी के साथ अय्याशी करेगा हमारी आंख के नीचे और हम कुछ नहीं कहेंगे। सम्राट जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हमारी बात सुनिए। हमने कोई अय्याशी नहीं करी है, हमारे दिमाग में गंदगी भरी हुई है। हमारे दिमाग में गंदगी भरी है? हाँ, हमारे दिमाग में गंदगी भरी है। सम्राट जी, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सच कह रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे सामने रवि रवि कर रही थी ना, तुम्हें क्या लगा तुम हमें बेवकूफ बनाओगे और हम बच जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, हम सच कह रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था सम्राट जी, हमारी बात सुनिए ना प्लीज। अच्छा, जो इतने दिन से इसे रवि रवि कह रही थी, उसके सामने तो हमें कुछ नहीं बताया तुमने। अब तुम कुछ बताने के लायक नहीं हो तारा सिंह। गलत किया तुमने हमारे साथ। तुमने सम्राट सिंह के साथ गलत किया है। आपका गुस्सा जायज है, लेकिन हम सच के। सम्राट, तारा को छोड़ दो। आज कुछ नहीं, आज सिर्फ हम बोलेंगे और तुम सुनोगी। जब इतने दिन से तुम जानती थी कि रवि सूरज है और तुमने हमसे ये बात छुपाई, तो तुम्हें क्या लगा था कि हम पागल हैं? हाँ? सम्राट, दहेज मैंने क्या आई हो इसे? नहीं सम्राट जी, हम सच कह रहे हैं। प्लीज हमारी बात सुनिए ना प्लीज। सम्राट, हमने कहा तारा को छोड़ दो। तुम्हारी बात सुने हम, तुम्हारी अय्याशी के किस्से सुने हम इससे। जो ये पति पत्नी के नाटक खेल रही थी इतने दिन से, क्या था ये? अगर यही अय्याशी करनी थी तो कोई नाटक नहीं था। आज तुम्हें हम दिखाएंगे कि अय्याशी होती क्या तारा सिंह। नहीं नहीं सम्राट, हम कह रहे हैं तारा को छोड़ दो। पत्नी बनने का बहुत शौक है ना तुम्हें सम्राट से। हर हर महादेव। छोड़ो मैं। नहीं सम्राट जी, हम छोड़ो मैं। इसे घर ले चलो। जी सर। आज जेल की सजा घर पे मिलेगी इसे। छोड़ो मैं। सम्राट जी, सम्राट जी। दादा हो दादा, ये कहाँ है और यहाँ कहाँ है? इसे घर में लेकर के आए? अम्मा जी, ये देखिए तो जरा, ये कहाँ सब लेकर के आ गए घर में? ये देखिए पिंजरा मिजरा पता नहीं कहाँ लेके आ गए। हम बताते हैं। सम्राट जी, सम्राट जी। दादा हो दादा, ये तो गजब हो गया। पापा जी तो गए थे रवि को लेने के लिए और लेके आ गए अपनी बीवी को। रवि ऐसे? रवि ही सूरज है। सूरज? यही है वो कमीना रवि, जो सूरज बन के हमारी बीवी के साथ हमारे ही घर में अय्याशी कर रहा था। दादा हो दादा, लेकिन वो सूरज तो भूत था ना? अरे सब नाटक था वो। सम्राट, तुम कहना क्या चाहते हो? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे सही कह रहे हैं मास्टर जी, वो भूत वूत नहीं है, ये रवि सूरज है, जो हमें मिलके बेवकूफ बना रहा था, जो हमारा नौकर था और उससे पहले हमारी बीवी का आशिक था। ये रवि सूरज है। इतना बड़ा धोखा हम बोले। ये सम्राट,
अब समझ में आया तारा ही का ब्याह ही घर में का करवाना चाह रही थी। हमारे काजल के ब्याह के बहाने ये अपने यार को यहाँ इस घर में परमानेंट टिकाना चाहती थी। नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ऐसा कभी नहीं सोच सकते और ना ही हमने ऐसा सोचा। हम सच कह रहे हैं, आप सब हमारा विश्वास कीजिए प्लीज। अरे तुम इतनी झूठी और घटिया औरत ना कुछ भी सोच सकती है तारा। लेके दो इसे, बंद करो पिंजरे में। आप सब लोग हमारी बात सुनिए। तारा को कुछ मत कहिए, तारा की कोई गलती नहीं है। तारा ने तो हमसे हमेशा कहा था, पहले दिन से कहा था कि सूरज चले जाओ यहां से, लेकिन हम नहीं गए। हम यह तारा और सम्राट के रिश्ते को हमेशा के लिए ठीक करने के लिए आए थे। वाह, तारा मैडम से तारा हो गई वो, और सम्राट सर से हम सम्राट हो गए। तेरी इतनी औकात कि तू हमारे घर में रह के हमारे घर की चीजें ठीक करने की कोशिश करेगा? हाँ? कितनी औकात है तेरी? डालो से अंदर। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तारा तुम ऐसी निकलोगी, इतना बड़ा विश्वासघात करोगे। और अभी तुम्हें तो हमने एक अच्छा इंसान समझा था। अरे किसी को भी पिंजरे में बंद करना अमानवीय है, लेकिन तुमने जो पाप किया है ना, ये सजा भी एकदम कम है। हमने आज तक सम्राट को बस रोका है हर समय, लेकिन आज ये जो कुछ भी करेगा ना, हम नहीं रोकेंगे। कौशल भैया, हमारी बात सुनिए ना, हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया है। ये सब लोग अपना विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम सच कह रहे हैं, सच में हमने कुछ नहीं किया। आप विश्वास कीजिए ना प्लीज कौशल भैया, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। घर में सिर्फ एक इंसान हमारी परवाह करता था, हमारी बात सुनता था, हमारी बात पर विश्वास करता था, और आज तुम्हारी वजह से वो भी जीत गया। सिर्फ तुम्हारी वजह से सूरज। वाह तारा सिंह वाह, क्या एक्टिंग करती हो यार तुम तो। तुम्हें तो 100 में से 100 नंबर मिलने चाहिए। हाँ, सम्राट सिंह की अदालत में कोई फैसला, कोई जजमेंट नहीं होगी, सिर्फ सजा सुनाई जाएगी। नहीं सम्राट, तब तुम्हें समझ आएगी हमारी तड़प। सम्राट, तारा को छोड़ दो। दादा हो दादा, मतलब वो मरने की कहानी झूठी थी। इसीलिए तुम अपने यार का श्राद्ध नहीं कर रही थी, और हम सब लोगों को भूत भूत करके तुम दोनों डरा रहे थे। हाँ? आप रे बाप, कितना नाटक की तुम तारा। नहीं भाभी, हम सच कह रहे हैं, हमारी ऐसी कोई नियत नहीं थी, हमने जानकर नहीं किया है। प्लीज अपनी बात सुनिए, प्लीज सम्राट जी। अभी बताते हैं तो। चलो उसे अंदर। नहीं, तारा को छोड़ दो, तारा को छोड़ दो। सम्राट, तारा की कोई गलती नहीं है। आप लोग हमारी बात सुनिए, समझाइए सम्राट को, तारा की कोई गलती नहीं है। कोई कहीं नहीं जाएगा। आज सब यहीं खड़े होके तमाशा देखेंगे जो अब यहाँ शुरू होगा।
सम्राट जी हमने आपको धोखा नहीं दिया है। हमारी कोई नियत ऐसी नहीं थी। ये भी हमारा रिश्ता बचाने के लिए यहाँ पर आया था। हम सच कह रहे हैं। नहीं सम्राट, सम्राट तारा की कोई गलती नहीं। उसे कुछ मत कहना। अब सम्राट सिंह की अदालत में सिर्फ फैसला होगा। सारी सुनवाई हो चुकी है, अब सिर्फ सजा मिलेगी, सिर्फ सजा। नहीं सम्राट जी, नहीं सम्राट जी, नहीं सम्राट, नहीं सम्राट, नहीं सम्राट, तारा को छोड़ दो सम्राट। नहीं सम्राट, सम्राट रहने दे इसे। सम्राट रहने दो, उसको मत मारो। सम्राट छोड़ दो उसे। छोड़ दे, हाँ? छोड़ दे। जितना दर्द तुम दोनों ने हमें दिया, पल पल का हिसाब लेंगे हम। सम्राट उसकी कोई गलती नहीं, उसे मत मारो। सम्राट उसे मत मारो। सम्राट हम तेरी जान ले लेंगे। मरी नहीं है ये, जिंदा है। अगर एक कदम और आगे बढ़ाया ना तो यही मार देंगे जान से। और उसके बाद तेरी गलती की वजह से तेरी माशूका मर जाएगी। वहीं खड़ा रहे। तेरे नाम से तड़पे हैं हम सूरज, पल पल तड़पे हैं। इस बात से तड़पे हैं कि हमसे पहले हमारी बीवी का आशिक तू था। अब हम इस बात से तड़पेंगे कि इतने दिन से हमारे ही घर में हमारी नाक के नीचे हमारी बीवी के साथ तू अय्याशी कर रहा था। अरे बीवी मानते थे इसे, प्यार करते थे। और इसने क्या किया? इसने तेरे जैसे 2 कौड़ी के आदमी के साथ मिलकर हमें बेवकूफ बनाया है। ये औकात रखी इसने हमारी। अब तू देख, इसका चिल्लाना देख, इसकी तड़प देख। और हम कोशिश करेंगे कि ये देख के हमें सुकून मिल सके, हम सांस ले सके ये देख के। देख! हम बोले जी, अयो दादा, आज तो दोनों में से कोनो न कोनो तो जरूर मरेगा। हे महादेव जी, अम्मा जी।
कितनी घटिया इंसान हो सम्राट। दूसरों को तकलीफ देकर बहुत तसल्ली मिलती है ना तुम्हें। तुमने तारा को दर्द दिया है, अब उसे दवा हम दिलाएंगे। तेरी इतनी औकात नहीं है कि तुम्हारी बीवी को छू सके। नहीं छूएगा तो उसे लेकर तो हम जाएंगे, रोक सको तो रोक लो। रोकेंगे, सब मिलकर रोकेंगे। हाँ, हम सब मिलकर रखेंगे और हमारे रहते तुम तारा को नहीं ले जा सकते। दादा हो दादा, तारा ही घर में तुम्हारी प्रेमिका नहीं है जो ऐसे उठा करके लेकर के चले जाओगे, समझे तुम? वही घर की बहू है, हाथ लगा करके तो दिखाओ, तुम्हारा हाथ काट देंगे। एकता देखिए परिवार की, कैसे सब एक हो गए सम्राट। खुद को मर्द कहते हो ना, जब लड़ने की बारी आई तो मर्द को परिवार के सहारे की जरूरत पड़ गई। अगर असली मर्द हो ना तो अकेले में आके लड़ो। शेर कहते हो ना खुद को, इस सियारों का झुंड मत बनाओ। चल, एक शर्त लगाते हैं। अगर तू हमसे पहले हमारी बीवी तक पहुंच के तो तुझे उसे हॉस्पिटल ले जाने दूंगा। बोल। हम तुमसे पहले जरूर पहुंचेंगे। तारा, 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 तारा। तुम शर्त हार चुके हो सम्राट सिंह। और बचपन की कही हुई बात यह भी आज सच हो गई कि मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला बड़ा होता है। तारा, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। महादेव तुम्हारे साथ है तारा। इसे जल्दी से आईसीयू में लेके जाइए। कम ऑन, फास्ट, क्विक। बहुत भाग लिए, आप चलो थाने। मुझे क्या लगा था कि सम्राट इतनी आसानी से तुझे जीतने देगा। ये था नहले पे दहला। और तुमने हमसे ये बात छुपाई तो तुम्हें क्या लगा था कि हम पागल हैं? सम्राट, दहेज मैंने क्या आई हो इसे? नहीं सम्राट जी, हम सच कह रहे हैं, प्लीज हमारी बात सुनिए ना प्लीज। सम्राट, हमने कहा तारा को छोड़ दो। तुम्हारी बात सुने हम, तुम्हारी अय्याशी के किस्से सुने हम इससे। तो ये पति पत्नी के नाटक खेल रही थी तेरे दिन से, क्या था ये? अगर यही अय्याशी करनी थी तो कोई नाटक नहीं था। आज तुम्हें हम दिखाएंगे कि अय्याशी होती क्या, तारा सिंह। नहीं सम्राट, नहीं सम्राट, नहीं सम्राट, तारा को छोड़ दो। सम्राट।
नहीं सम्राट, सम्राट रहने दे इसे। सम्राट रहने दो, उसको मत मारो। सम्राट छोड़ दो उसे। छोड़ दे, हाँ छोड़ दे। जितना दर्द तुम दोनों ने हमें दिया पल पल का हिसाब लेंगे हम। सम्राट उसकी कोई गलती नहीं, उसे मत मारो। सम्राट उसे मत मारो। कौशल भैया, बस आप ही थे जो इस घटिया परिवार की सोच से अलग थे, पर बधाई हो, आप भी इस परिवार में शामिल हो गए। लेकिन फिर भी हम तारा को बचा लेंगे। जिसे गोली मार देंगे, सो पता नहीं किसने पंगा लिया। ए बेटा शांत हो जाओ, थोड़ा सा शांति से सोचो क्या करना है। हाँ परेशान मत हो बेटा। दरोगा, अभी वो निकला तारा को लेके हॉस्पिटल के लिए। वहां जाओ और उसे पकड़ो, और उसे थाने नहीं हमारे पास लेके आओ। बेटा सम्राट, बेटा बात सुनो। ए जी, हमको डर लग रहा है, इसके सर पे ना खून सवार है, कुछ ऊंच नीच हो जाएगा। चलिए जल्दी। दादा ओ दादा, ये तो गजबे ड्रामा हो गया। जाने का होगा अब आगे। लेकिन कम से कम एक काम बहुत ही बढ़िया हुआ कि तारा ये घर में अब कब्बू वापस नहीं आएगी, और ना ही हम उका कब्बू आने देंगे। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। होली है। लेकर हम दीवाना दिल। तारा, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। महादेव तुम्हारे साथ है तारा। तारा तुम ठीक हो जाओगी, हम है ना तुम्हारे साथ। तारा तुम ठीक हो जाओगी। तारा हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तारा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। देखिए डॉक्टर साहब, इसे जल्दी से आईसीयू में लेकर जाइए। कम ऑन फास्ट क्विक। डॉक्टर साहब, तारा को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, आप काउंटर में जाके कॉन्सेंट फॉर्म साइन कर दीजिए। ये लीजिए, हो गया। हो तो गया, बहुत भाग लिए। अब चलो थाने। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। चलो। रवि, भागने की कोशिश मत करना, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दरोगा, रवि मिला? पकड़ा गया था सर, लेकिन फिर भाग गया। कहां तक भागेगा रवि? आएगा तो यहीं वापस। हम भी देखते हैं। मैडम। जी सर। तारा कौन से कमरे में? आईसीयू नंबर 2 में है सर।
सम्राट जी। हाँ तुम्हारे सम्राट जी, चलो कहीं पहुंचाने आए हम तो। सम्राट जी, मेरी बात सुनिए। भले ही वो सूरज ही घर में रह रहा था, लेकिन उसकी हैसियत सिर्फ नौकर की थी। हमारी बात पे यकीन कीजिए। अरे कभी तो हमें मौका दीजिए अपने आप को सही साबित करने का। बस बहुत सुन लिया, बहुत समझ लिया। अब बस तुम्हें मरना होगा तारा। नहीं सम्राट जी, नहीं सम्राट जी, छोड़िए। सम्राट जी, सम्राट जी प्लीज। सूरज! तारा! तारा, हमारे रहते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। सूरज, ऊपर, ऊपर खींचो। तारा को मरना होगा तो तुझे उसका हाथ छोड़ना होगा। नहीं। हाँ। क्या हुआ? रिलैक्स, रिलैक्स, आराम से सांसें लीजिए। लगता है आपने कोई सपना देखा होगा। महादेव, तारा को बहुत ही निर्दयी पति मिला है। बहुत ही मारा है तारा को महादेव। लगता है कि शायद हम ही गलत थे जो उन दोनों के रिश्ते को सुधारने में लगे हुए थे। उन्हें मिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं, उन दोनों के बीच में कुछ भी सही नहीं हो सकता महादेव। अब बस तारा जल्दी से ठीक हो जाए। हम उसे समझाएंगे। अपनी नई दुनिया में जाने के लिए, अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए उसे किसी सम्राट की जरूरत नहीं है। वो सम्राट जैसे राक्षस से अलग होकर अपनी नई जिंदगी बसा सकती है। भस्मांगरागाय ओम महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय। ये क्या हो रहा है महादेव? सूर्य ग्रहण निकट है। अब तुम्हारी आत्मा इस संसार से विदा लेने वाली, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होने वाली, इसलिए समय समय पर तुम्हारे शरीर के साथ ये होता रहेगा। कभी तुम दिखोगे, कभी नहीं दिखोगे, और कभी कभी तो आधे अधूरे दिखोगे। तुम्हारे पास समय बहुत कम है सूरज। तारा के जीवन के लिए जो कुछ भी करना है अतिशीघ्र कर लो। अब तारा सम्राट के जुल्म नहीं सहेगी। अब तारा सम्राट के बिना रहेगी, अपनी नई दुनिया शुरू करेगी, और उसकी मदद हम करेंगे, और मोक्ष पाने से पहले करेंगे। नहीं चाहिए तलाक हमें तारा से। अब वो हमारे साथ हमारे घर में रहेगी, वहीं जिएगी और वहीं मरेगी। जैसे उसका आशिक हमारे घर में पिंजरे में छटपटा रहा था, ठीक उसी तरह तारा भी हमारे घर के पिंजरे में छटपटाएगी। सांस लेना भी मुश्किल कर देंगे हम उसका।
तारा सम्राट से दूर होकर खुले आसमान में सांस लेगी। महादेव, बस इतनी मदद और कर दीजिए। दरोगा, अभी तक रवि नहीं मिला का? नहीं मैम, इधर उधर कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। दरोगा यहीं आईसीयू के आसपास रहो, यहीं आएगा वो। यार मैं इंसान मक्खी बन जाऊं और मक्खी बन के वो यूं ही आसपास मंडराता है, वो भी मक्खी बन जाएगा। बन गया है, मंडराएगा यहीं आसपास। तो इंतजार करो, आएगा। उसे भी तो जानना है कि तारा का क्या हाल होगा। सम्राट सिंह, हम तुम्हारे आसपास ही हैं। कहे कि तारा की खबर हमें भी तो रखनी है, पर तुम्हारे आसपास रहने के बाद भी तुम और तुम्हारी पुलिस हमें पकड़ नहीं पाएगी और न तारा से अलग कर पाएगी। जब मिलोगे ना 20 गोली मारेंगे तुम्हें। पहले पकड़ तो लो। आज के बाद ना तो तुम कभी हमें मिल पाओगे ना तारा को। तुम्हें और तारा को अब हम दूर करेंगे। तारा को सिर्फ अपने पति सम्राट के पिंजरे में रहना होगा, वहीं कैद होगी, वहीं तड़पेगी। सम्राट सिंह, तारा को हम ऐसा बनाएंगे कि वो हर पिंजरा तोड़ देगी। तो एक सम्राट क्या, उसे कोई भी पकड़ नहीं पाएगा और ना ही कैद कर पाएगा। आएगा इंस्पेक्टर, यहीं आएगा। और अगर जरूरत पड़े तो और ज्यादा सिपाही मंगाओ अपने थाने से दरोगा। इस दफा भावना नहीं चाहिए उस सूरज। फोन करके हमरे बेटे को धमकी देता है। आज तक इतना हिम्मत किसी का नहीं हुआ, पर उसने किया, अब उसे भुगतना होगा। जिंदा है वो? पेशेंट अभी ऑक्सीजन सपोर्ट पर है और रात भर ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखना होगा। कल सुबह तक शायद ठीक हो जाए। डॉक्टर, हमारे लिए सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है कि वो जिंदा है या नहीं, और तुम्हें उसे जिंदा रखना पड़ेगा, क्योंकि वो जिंदा रहेगी तो हम उसे तिल तिल करके तड़पाएंगे। जितना दर्द उसने हमें दिया है ना, उस दर्द का उतना ही बदला लेंगे। जाओ, जिंदा रखो उसे। अम्मा जी का हाल है वहाँ पे? तारा को होश आया कि नहीं अभी? अभी नहीं आया है। बाकी यहाँ का बात तुम छोड़ो, वहाँ बताओ काजल ठीक है ना? अम्मा जी, आपको काजल बबली की चिंता करने की कोनो जरूरत है का? वो एकदम ठीक है। मगर अम्मा जी, एक पते की बात बताए का, आप समय देख करके ना तारा को उधर ही निपटा दीजिएगा। काहे से कि अगर तारा जिंदा घर वापस आई ना, तो आज नहीं तो कल वो पता लगा ही लेगी कि बबनी जी को पागल बनाने वाली दवाई आप देकर आई थी, और आपके कहने से हम वो दवाई पिलाने गए थे। तो सोचिए कि क्या हाल होगा हम दोनों का। इसलिए हम दोनों सुकून की सांसें ले सके, ये बहुत ही जरूरी है कि तारा की सांसें आज रात को ही बंद हो जानी चाहिए। अम्मा जी सही कह रही हो तुम, आज रात में तरवा को निपटाते हैं। हम जी अम्मा जी। तारा, ए तारा, तारा,
तारा महारानी, तुम्हारा ज्यादा दिन जिंदा रहना ना हमारा लिए मुसीबत खड़ा कर सकता है। मीरा, अभी बताते हैं सम्राट को। और हम भी बता देंगे कि काजल को पागल करने में आप ही का हाथ था। ये तुम क्या कर रहे हो? कहाँ से बके जा रहे हो? हम साबित भी कर देंगे। आप यहाँ तारा को मारने के लिए इसीलिए आए हैं क्योंकि तारा आज नहीं तो कल काजल के पागल होने का राज सबके सामने ले आएगी। हम ये भी बताएंगे। चाहिए बुलाइए सम्राट को। क्या हुआ? कैसे शांत हो गई? आपकी खामोशी बता रही है कि आप अपना गुनाह कबूल कर रही हैं। इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जाइए। आप लोगों को तारा को जितना सताना था सता लिया, लेकिन अब नहीं। आप लोग और आपका सन की बददिमाग बेटा तारा का कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी यहाँ से निकलने में ही हमारा भलाई है, लेकिन तारा हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय ओम महेश्वराय नित्याय शुद्धाय। समय समय पर तुम्हारे शरीर के साथ ये होता रहेगा। कभी तुम दिखोगे, कभी नहीं दिखोगे, और कभी कभी तो आधे अधूरे दिखोगे। मरा जाने का वक्त करीब आ रहा है तारा। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और सम्राट से अलग होकर ना अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। फिर हम सुकून से मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, और ये हम करके ही जाएंगे। ये तुलसी मैया, कल रात को तो अम्मा के हाथों से उतारा नहीं मरी, लेकिन घर आने से पहले वो आईसीयू में ही निपट जाए तो कल से आपको 1 लोटा जल एक्स्ट्रा चढ़ाएंगे। बस वो तारा मर जाए। तारा मर जाए, तारा मर जाए, तारा मर जाए। हाँ, तारा मर जाए ये बोली ना। सबको जाके बता देंगे, सबको जाके बता देंगे कि ये क्या बोल रही। अरे मेरी मैया, ये पगलिया जाकर के अगर पूरे मोहल्ले में बता देगी, पूरा मोहल्ला क्या सोचेगा हमारे बारे में? मम्मी जी सुनो सुनो, तारा मर जाए, तारा मर जाए, ऐसा बड़की भाभी बोल रही थी। मम्मी जी सच्चा मत नहीं, हम तो सबको बताएंगे। चलिए उतरिए, ऊपर जाइए। नहीं जाएंगे। तारा मर जाए, तारा मर जाए ऐसा बोल रही थी ना। हम तो सबको बता देंगे, सबको बता देंगे। बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। और अपने कमरे में चले जाइए। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। बबली जी जाइए अपने कमरे में। चाहिए तो हम आपको सही कर थप्पड़ खींच कर मार देंगे। बबली जी जाइए अपने कमरे में चुपचाप से। तो हम ना इसे आपको सर फोड़ देंगे। पद्मा, इको मारो, ये हमको ना मार रही थी। और पता है ये ना तुलसी मैया पे जल चढ़ाते समय क्या बोल रही थी? बोल रही थी कि तारा मर जाए, तारा मर जाए। पूछो 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 पूछो, इको पूछो। काजल, तुम अंदर जाके सो जाओ। पूछो, जा। पद्मा, काजल को थप्पड़ मार करके उसका मुंह तो बंद कर दोगी, लेकिन ये बात सोचने वाली है कि तारा के लिए तुम्हारे मन में इतना जहर भरा है कि उसके मरने की बात कर रही थी। मन की ऐसी भावनाएं ना क्यों तरीके से बाहर निकल ही आती हैं। इतना मन में खोट लेके कोनो भी पूजा सफल नहीं होगी। अब तुलसी मैया के ऊपर जल चढ़ाने से पहले ना अपना मन साफ कर लिया करो। दादा हो दादा, दे लिए अपना ज्ञान। हो गई आपकी क्लास पूरी। अब आप यहाँ से जाइए, काहे से कि हमारी पूजा ना अभी अधूरी है। वैसे पद्मा, तारा के मरने की दुआ यही लिए तो नहीं कर रही थी कि काजल को पागल बनाने में तुम्हारा हाथ है? नहीं, काहे कि आज तक ये घर में तुम्हारा जैसा भी रहन सहन रहा, उसे देख के तो लगता है कि तुम ये आसानी से कर सकती हो। काहे कि हमारे पास सबूत नहीं है, इसलिए कुछ नहीं कह पा रहे।
लेकिन जिस दिन हमें सबूत मिलेगा ना, तो सोच लेना तुम्हारा क्या हाल होगा। तब हिसाब जरूर करेंगे। सुनिए, पेशेंट को होश आ गया है, आप जाकर मिल सकते हैं। कोई शौक नहीं है हमें। आज दिन भर उन्हें आईसीयू में रखना होगा, अंडर ऑब्जर्वेशन। 2 घंटे का टाइम है आपके पास, 2 घंटे में डिस्चार्ज करो उसे। बस 2 घंटे और, उसके बाद तारा होगी हमारी कैद में, और उसके बाद उसके आशिक से हम लेंगे अपना हिसाब। तारा है मछली का चारा, और उसका जो आशिक है वो है वो मछली जो अपना चारा ढूंढते ढूंढते हमारे पास जरूर आएगा। आजा सूरज, तेरा इंतजार कर रहे हैं। अब तारा कैद नहीं होगी सम्राट, लेकिन हमें तारा से मिलना होगा। लेकिन सबके सामने कैसे जाए? हमें कुछ करना होगा। नहीं जीना, नहीं जीना। शरीर के घाव दवा से ठीक हो जाते हैं, लेकिन मन के घाव इंसान को जीते जी मार देते हैं। और सम्राट जी अब हमारे मन, आत्मा सबको घायल कर रहे हैं। हम हर पल मरते जा रहे हैं, और पल पल मरने से अच्छा है कि एक ही पल में खुद को समाप्त कर लें। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।